राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री कृष्ण एक थे या अनेक? विराजे बे निकुंज में श्याम, चहुं दिशि ललित लताए, लहरत कदम छां विश्राम, मधुर मधुर कालंदे कलवर, स्त्रवन को सुख देन, के की कुक लगाए थिरकी हैं, चले बलैया लेन, कटी पट पीति किए हैं, धारण अरु पट का फहरात, बनमाला चरणन लो हररत, जन मन मधुप लुभात, अलकावली कपोलन छिटकी, जनु कोमल शिशु ब्याल, शोभित मुकुट शीश पे जगमग, कलंगी झुकी विशाल, मकराकृति कुंडल स्त्रवनन, महभाल तिलक की रेख, आभा पसरी रही दसुं दिशि, लजत भानु छवि देख, श्याम बदन पंकज दल लोचन, मुख मुस्कनी सरसाए, मन मोहन हारे, मुरली भेंट सुहाए, लगी टक टक की पश्चिम दिशि, पे तिरछी लोचन कोर, अपने सांचे जन की कृति, पे मानहु भये विभोर, बहुत कहत कौतिकी विविध भक्त जन, पे हो दीनानाथ कठिन परीक्षा लेऊ न, अब तो करियो कृपालु सनाथ। ईस्वी सन के प्रारंभ में अथवा उससे भी सैकड़ों वर्ष पहले से हमारे देश के अनेक प्रतिभाशाली एवं अनुभवी महर्षियों ने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया है, किंतु आधुनिक विधानों को छोड़कर किसी को भी यह शंका नहीं हुई कि उनके अच्छे या बुरे लौकिक अथवा दिव्य जितने भी कर्म प्रसिद्ध है वे सारे एक भगवान श्री कृष्ण के ही द्वारा हुए थे अथवा अनेक व्यक्तियों के द्वारा हुए थे। यह संभव है। नरदेहधारी भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो हमारी अतिशय श्रद्धा और भक्ति है, उससे अंधे होकर हमने कभी इस बात का विचार भी न किया हो कि गोकुल के गोपाल कृष्ण दूसरे थे और पार्थ सारथी पांडवों के चतुर सखा श्री कृष्ण दूसरे ही थे। जिस कृष्ण ने बालकपन में गोपियों के साथ स्वच्छंद रूप से विहार किया, उसी श्री कृष्ण ने भगवत गीता के उच्च तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। यह बात आधुनिक विधानों की समझ में नहीं आती है। पाश्चात्य विधानों में प्रोफेसर जैकोबी और विंटनेज ने एवं भारतीय विधानों में सर भंडारक करने भगवान के संबंध में यह प्रश्न उठाया है, जो प्रोफेसर विंटनेज के निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया गया है। अर्थात जो कुछ भी हो, पांडव सखा श्री कृष्ण हरिवंश के श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु एक नहीं भिन्न भिन्न थे। इस युक्ति से हमारे सामने भगवान के तीन विभिन्न रूप उपस्थित होते हैं। पहले यादवपति श्री कृष्ण पांडवों के सखा के रूप में उपस्थित होते हैं और महाभारत का ग्रंथ जिस रूप में आजकल प्रबंध है, उसके अंदर उन्हें भगवान विष्णु का ही अवतार बतलाया गया है। कम से कम पांडव और भीष्म आदि तथा कुछ दूसरे लोग भी उन्हें विष्णु का अवतार ही मानते थे। हरिवंश में हमें भगवान का पौराणिक रूप देखने को मिलता है। इस रूप से उन्होंने ग्वाल बालों के साथ अपना बाल्यकाल व्यतीत किया और कंस को मारकर नाम प्राप्त किया और आगे चलकर यद्यपि उन्होंने
राजमुकुट धारण नहीं किया, किंतु वे व्यवहार में यादवों के स्वामी बन गए एवं अपने कुल को जरासंध के आक्रमण से बचाकर द्वारका में जाकर राजा की भांति रहने। तीसरी बार भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने विष्णु के अवतार के रूप में उपस्थित होते हैं। प्रोफेसर विंटरनिज का कहना है कि ये तीनों रूप एक ही व्यक्ति के हो, यह बात युक्ति से ठीक नहीं जचती। भगवद गीता के श्री कृष्ण अपने को भगवान विष्णु का अवतार बतलाते हैं। कोई भी बुद्धिमान पुरुष इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि महाभारत के चतुर श्री कृष्ण अथवा पुराणों के नटखट श्री कृष्ण यही थे। इस अनुमान के आधार पर श्री कृष्ण संबंधी उपलब्ध ग्रंथों और प्रमाणों की आलोचना कर विद्वान इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि हमारा यह अनुमान ठीक है। हम कम से कम इस बात का तो कोई पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलता कि यह अनुमान झूठा है, और उनकी यह धारणा है कि जिन लोगों ने अभी तक इन तीनों रूपों को एक माना है वे कदाचित भ्रम में है। इतनी बात तो प्रधान विषय के संबंध में हुई है। अब हमें इस प्रश्न के कुछ अवान्तर विषयों पर विचार करना है। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण के लिए देवकी पुत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। इस बात पर यह सभी विद्वान बड़ा जोर देते हैं और कुछ समान घटनाओं के आधार पर यह कहते हैं कि श्री कृष्ण को वसुदेव नामक एक समांत का पुत्र बतलाना ठीक नहीं है। उनके वासुदेव नाम से ही यह कल्पना कर ली गई है कि उसके पिता का नाम वसुदेव था। श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महोदय वो भी इस तरीके का बाल विवाद में फंसे हुए। कृष्ण गोकुल में संबंधित हुए यह बात उनके अगले जीवन से जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है मेल नहीं खाती। पांडवों के सखा और सलाहकार, भगवद गीता के सिद्धांत के प्रचारक, बाल्यकाल में दैत्यों का वध करने वाले वीर गोपिकाओं के वल्लभ और भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण एक ही व्यक्ति थे। इस बात पर विश्वास होना बहुत कठिन है। इस प्रकार इन विधानों को यह मान्यता है कि हम लोगों ने श्री कृष्ण के इन तीन निम्नलिखित प्रमुख रूपों को एक में मिला दिया। गीता वक्ता श्री कृष्ण, पांडवों के सखा और सलाहकार महाराज श्री कृष्ण सिद्धि के लिए उद्देश्य की सिद्धि के लिए चाहे जिस उपाय का अवलंबन कर लेते थे, और गोपी वल्लभ श्री कृष्ण जिन्होंने कंस को मारकर अपने बांधवों को द्वारका में जाकर बसाया, जहाँ ऊपर में कहे हुए महाराज कृष्ण भी रहते थे। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि भगवान के चरित्र को जानने की इच्छा करने वालों को चाहिए कि वे पुराणों का और महाभारत का अध्ययन करें, जिनमें भगवान के चरित्र का मुख्य रूप से वर्णन है। उपनिषद अथवा ऐसे ही दूसरे ग्रंथों में इतस्तत कहीं कहीं भगवान का उल्लेख मिलता है, जो इस विषय में प्रमाण नहीं माना जा सकता। अतः इस विषय का अधिक विस्तार पूर्वक विवेचन न करके केवल उपयुक्त सारे ग्रंथों में विस्तृत रूप से दिए हुए भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का तुलनात्मक विचार किया जाता है। महाभारत में प्रधानतया पांडवों के ही जीवन वृत्तांत तथा कार्यों का वर्णन है। भगवान का तो केवल उनके सहायक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में उल्लेख मिलता है। इसलिए महाभारत में उनका सविस्तर वृत्तांत मिले यह आशा नहीं की जा सकती। हाँ, पुराणों में अवश्य ही कहीं अधिक विस्तार पूर्वक और कहीं संक्षेप में उन भगवान का बाल्यावस्था काल से चरित्र मिलता है। इन पुराणों के नाम है ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण, देवी भागवत और हरिवंश पुराण। इनमें से ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण में जो कथा मिलती है उसमें दोनों पुराणों में एक से ही श्लोक मिलते हैं। हाँ, विष्णु पुराण में कहीं कहीं पाठ भेद और ब्रह्म पुराण की अपेक्षा कुछ अधिक श्लोक अवश्य मिलते हैं। अन्य पुराण में भी कथा एक ही है, किंतु श्लोक प्रत्येक पुराण में अलग अलग है। केवल ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक नई बात अधिक विस्तार से कही गई है, वह यह है कि उसमें राधा का कृष्ण की प्रधान सखी के रूप में वर्णन मिलता है। वायु पुराण में भिन्न भिन्न राजवंशों के वर्णन के प्रसंग में श्री कृष्ण चरित्र का भी वर्णन किया गया है।
और हरिवंश में तो जो महाभारत का खिल परिशिष्ट माना गया है, केवल श्री कृष्ण की ही कथा का वर्णन है। यह निर्विवाद है कि भिन्न भिन्न पुराणों में वर्णित श्री कृष्ण चरित्र के तुलनात्मक अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि उनमें कहीं कहीं मामूली अंतर भले ही हो, परंतु कथा का मुख्य विषय सर्वत्र एक ही है। महाभारत में भगवान का सर्वप्रथम उल्लेख आदि पर्व में द्रौपदी स्वयंवर के प्रसंग में मिलता है, जहां अन्य राजाओं की भांति वे भी स्वयंवर देखने को पधारे थे। यहाँ भगवान के पूर्व रचित का कोई वर्णन न करके उनके विषय में यह कहा गया है कि एक प्रसिद्ध राजा थे। इसी प्रसंग में पहले भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख मिलने की बात मैंने इसलिए कही है कि इसके पूर्व एक जगह दो भगवान का उल्लेख है, उसका महाभारत के मुख्य कथानक अर्थात कौरव पांडवों के आख्यान से कोई संबंध नहीं है। ये उल्लेख महाभारत की कथा से संक्षिप्त वर्णन में जो पहले, दूसरे और 61वें अध्याय में है तथा यादि वंशावतरण का प्रसंग है, इसलिए उनका प्रधान कथानक से कोई संबंध नहीं है। महाभारत में स्वयंवर के प्रसंग से लेकर अंत तक हमें समय समय पर बराबर श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, जो स्वाभाविक ही है, क्योंकि भगवान पांडवों के जीवन सखा और पथ दर्शक थे। इससे यह सिद्ध होता है कि पुराणों में और भगवान के जीवन का पूर्ण वृत्तांत है और महाभारत में केवल उनका पांडवों के सखा और सहायक के रूप में ही वर्णन है। इसलिए महाभारत में स्वभावत भगवान का पूरा श्रृंखलाबद्ध वृत्तांत नहीं दिया गया और इसी अभाव की पूर्ति के लिए खिल के रूप में हरिवंश को जोड़ा गया। वास्तव में इन भिन्न भिन्न प्रसंगों में ऐसा कोई महान वैषम्य नहीं है जिसके कारण हम भगवान श्री कृष्ण को एक की जगह अनेक माने। बात यह है कि महाभारत की रचना का प्रधान उद्देश्य भगवान के चरित्र का नहीं अपितु कौरव पांडवों की कथा का वर्णन था। इसलिए उनका उल्लेख केवल जहाँ तहाँ उसकी आवश्यकता थी वहीं पर मिलता है और पुराणों में तो उनका पूरा वृत्तांत मिलता ही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमें आज महाभारत जिस रूप में उपलब्ध है उस पर पुराणों की छाप पड़ी है और इसलिए संभव महाभारत के कर्मिक विकास में कभी श्री कृष्ण का पौराणिक वृत्तांत भी घुस गया हो, जैसा कि महाभारत के आलोचनात्मक अध्ययन से अनुमान होता है कि इसी प्रकार कहीं कहीं पुराणों पर भी महाभारत का प्रभाव झलकता है। विशेषकर श्रीमद् भागवत पर महाभारत का विशेष प्रभाव पड़ा प्रतीत होता है, किंतु महाभारत और पुराणों के रूप में पीछे से जो कुछ परिवर्तन हुआ उसे छोड़कर और महाभारत एवं पुराणों की कथाओं को अलग मानकर हम यह कह सकते हैं तथा पहले भी कह चुके हैं कि एक के स्थान पर अनेक कृष्ण मानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि एक ही पुरुष का सभी भिन्न भिन्न कार्य क्षेत्र में यशस्वी होना तो उसकी असाधारण योग्यता का चिन्ह। जो श्री कृष्ण बचपन में अपने सखाओं के साथ एक साधारण ग्वाले की भांति खेले थे, उन्हीं श्री कृष्ण ने महाभारत रूपी नाटक में सूत्रधार का काम किया और उन्हीं श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के उच्च तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। पुराणों में वसुदेव जी को एक स्वर से श्री कृष्ण का पिता कहा गया है और महाभारत में भी भगवान के लिए कई जगह वासुदेव नंदन इत्यादि विशेषणों का प्रयोग करके इस बात को स्वीकार किया है। वसुदेव जी अस्तित्व में ही संदेह किया है, किंतु हमें पुराणों में और महाभारत में जो प्रमाण मिलते हैं उन्हें देखते हुए हमारी समझ में प्रोफेसर जेकोबी का ऐसा कहना उनकी दृष्टता मात्र है। यही बात देवकी जी के संबंध में भी समझनी चाहिए कि एक उपनिषद में भगवान के लिए देवकी पुत्र विशेषण का प्रयोग देखकर ही इन प्रकांड विधानों को श्री कृष्ण के पिता के नाम के संबंध में संदेह हो गया। इसके विरुद्ध मुझे यह कहना है कि जिस प्रकार पिता के नाम से पुत्र की प्रसिद्धि होती है, जैसे अमुक पुरुष अमुक पिता का पुत्र है, ठीक उसी प्रकार पुत्र को माता के नाम से पुकारने की भी प्रथा पाई जाती है। इसके प्रमाण में मैं अथर्ववेद के 4:6 के अंतिम मंत्र के निम्नलिखित
वाक्यों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करता हूँ, जहाँ अमुक गोत्रोत्पन्न, अमुक माता का पुत्र, अमुक नामधारी, मैं तुम्हें इन सारी बेड़ियों से बांधता हूँ। दूसरी बात जो श्री कृष्ण की एकता को सिद्ध करती है वह उनके द्वारकावासी होने का उल्लेख है। यह उल्लेख समस्त महाभारत में इतनी बार आया है कि इस बात पर किसी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता कि किसी अवर्चनीय विधान ने महाभारत का संस्करण करते समय उसके अंदर पुराणों के आख्यानों का समावेश करने के उद्देश्य से हजारों बार द्वारका का नाम अपनी तरफ से घुसेड़ दिया हो। अब रही श्री कृष्ण के भगवान विष्णु का अवतार होने के बाद, इस विषय में महाभारत और पुराणों का एक मत है। अवश्य ही यह कहना कठिन है कि इस सिद्धांत का इस ग्रंथों में समावेश कब हुआ। ऊपर के विवेचन से हम यह कह सकते हैं कि महाभारत और पुराणों में वर्णित श्री कृष्ण का वृत्तांत एक दूसरे का सहकारी एवं समर्थक है। अतः हमें कतिपय आधुनिक समालोचकों की धारणा के अनुसार यह नहीं मानना चाहिए कि श्री कृष्ण अनेक हैं। श्री कृष्ण एक ही है। देव के पुत्र श्री कृष्ण के लिए अंगिरस घोर ऋषि ने शिक्षा दी कि जब मनुष्य का अंत समय आवे तो उसे इन 3 वाक्यों का उच्चारण करना चाहिए। तब अंत में ईश्वर आप अग्निश्वर है, आप एक रस रहने वाले, आप प्राणियों के जीवन दाता है। श्री कृष्ण इस शिक्षा को पाकर अपिपास हो गए, अर्थात उन्होंने समझा कि अब और किसी शिक्षा की उन्हें जरूरत नहीं रही। यहाँ स्वाभाविक रीति से एक शंका होती है और वह यह है कि एक बात अंत के समय में करने के लिए कही गई थी, फिर और शिक्षाओं के श्री कृष्ण अपिपास क्यों हो गए। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमारी दृष्टि एक वेद मंत्र पर पड़ती है। वह मंत्र इस प्रकार है: ओम करतो स्मरण कीर्तम स्मरण करतम स्मरण कीर्तम स्मरण। मंत्र का आशय यह है कि शरीरों में आने जाने वाला जीव अमर है, परंतु यह शरीर केवल भस्म प्रयत्न है। इसलिए उपदेश दिया गया है कि जब इन दोनों के वियोग का समय हो तो है कृतो जीवज बल प्राप्ति के लिए ओम का स्मरण कर और अपने किए हुए कर्म का स्मरण कर। मनुष्य का जीवन 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है। एक भाग उस समय तक रहता है जब तक मनुष्य शैया पर नहीं आता, मृत्यु शैया पर नहीं आता। जीवन के इस हिस्से में मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता होती है। दूसरा भाग हुआ है जिसमें मनुष्य मृत्यु शैया पर होता है। इस हिस्से में कर्म स्वांतरीय नहीं रहता, अपितु पहले हिस्से में किए हुए कर्म इस हिस्से में प्रतिध्वनित होते हैं, अर्थात इस दूसरे हिस्से को पहले हिस्से की चित्र फोटो खिंचवाने वाली अवस्था कह सकते हैं। जीवन के पहले भाग में जिस प्रकार के भी कर्म मनुष्य करता है, जीवन का दूसरा भाग उसका चित्र खींचकर उन्हें संसार के सामने रख दिया करता है। यदि एक मनुष्य ने वितृष्णा में जीवन व्यतीत किया है तो अंत में महमूद की तरह उसे धन के लिए ही रोते हुए संसार से जाना पड़ेगा। इसी प्रकार पुत्रेष्णा और लोकेष्णा वालों का अनुमान कर लो। मंत्र में पहली शिक्षा ओम का स्मरण कर यह उपदेश रूप में है, अर्थात मनुष्य को यत्न करना चाहिए कि जीवन के पहले हिस्से में ओम ईश्वर का स्मरण और जप करे, जिससे अंत समय में भी उनके मुख से ओम ईश्वर का नाम निकल सके। यदि कोई चाहे कि पहला भाग नास्तिकता और ईश्वर से विमुखता के कार्यों में व्यतीत करके अंत में मक्कारी से लोगों के दिखाने के लिए ईश्वर का नाम उच्चारण करे तो यह असंभव है। इसी भाव को श्री तुलसीदास जी ने बड़ी उत्तम रीति से वर्णन किया है। जन्म जन्म मुनि जत्न कराही, अंतराम कही आवत नाही। इसलिए मंत्र की दूसरी शिक्षा की अपने किए हुए का स्मरण कर नियम रूप में है और अटल है, अर्थात अंत में मरते समय मनुष्य के मुंह से वही बातें निकलेगी, उसकी आकृति से वह भाव प्रकट होंगे जिनमें उसने जीवन का पहला भाग
व्यतीत किया है। इस नियम के समझ लेने के बाद अब सुगमता से के साथ उस शंका का समाधान हो सकता है जो श्री कृष्ण महाराज के अन्य शिक्षाओं से अपिपास होने के संबंध में उत्पन्न हुई थी। कृष्ण जी ने समझा कि अंत की बेला में तुम अछित मसीह इत्यादि वाक्य तभी उच्चारण किए जा सकते हैं तब जबकि उनका जीवन के पहले भाग में जप और अभ्यास किया हो। अतः स्पष्ट है कि अंगिरस घोर ऋषि की शिक्षा अंत के समय की शिक्षा थी, परंतु था वह वास्तव में सारे जीवन का प्रोग्राम। इसलिए कृष्ण महाराज का अपिपास होना स्वाभाविक था। कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए इस शिक्षा का भी उपदेश दिया था कि अर्थात जो अविनेश्वर ओम ब्रह्म का उच्चारण मेरा स्मरण करता हुआ इस शरीर को छोड़कर संसार से जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। गीता में श्री कृष्ण महाराज की दी हुई यह शिक्षा उपादेय और आचार्य तव्य है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।